हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आबिद मिर्जा। फ्लैट खरीदना हर एक का सपना होता है, लेकिन अक्सर लोग जज्बात में आकर बिल्डर को पैसा दे देते हैं और पैसा देने के बाद लीगल चक्कर में फंस जाते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने अपना रेरा होमवर्क किया है? यानी कि आप जो फ्लैट खरीदने जा रहे हैं उसके लिए एक रेरा अथॉरिटी है, क्या आपने उसके रूल्स रेगुलेशन चेक किए हैं? अगर नहीं तो आपकी जिंदगी भर की कमाई और आपका घर का सपना अधूरा हो सकता है और जिंदगी की कमाई डूब सकती है। तो दोस्तों, इससे बचना चाहते हैं तो मैं आज आपको वो 5 मैंडेटरी चेक्स बताता हूं जो हर बायर को फ्लैट खरीदते समय चेक जरूर करना चाहिए, ताकि आपका पैसा और आपका घर दोनों सेफ रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों सबसे पहले आपको चेक करना है रजिस्ट्रेशन नंबर। जी हाँ दोस्तों, आपको रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको चेक करना चाहिए। यानी कि जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो बिल्डर अपनी प्रोजेक्ट को कंप्लीशन कर रहा है, उसके लिए एक रेरा अथॉरिटी एक नंबर जारी करती है जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो उसको सबसे पहले आप चेक कीजिए। कानून के मुताबिक कोई भी बिल्डर अपने प्रोजेक्ट की मार्केटिंग या सेल नहीं कर सकता जब तक वो रेरा में रजिस्टर्ड ना हो। तो बिल्डर से सिर्फ ये मत पूछिए कि रेरा आपके पास है कि नहीं, आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी चेक कीजिए। यानी कि आप बिल्डर से कीजिए कि मुझे रेरा का जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप मुझे दिखाइए, और इस नंबर को आप अपने रेरा अथॉरिटी में चेक कर सकते हैं। यानी कि एक वेबसाइट है, अगर आप यूपी से हैं तो यूपी रेरा, महाराष्ट्र से हैं तो महारेरा करके वेबसाइट है, तो उस पर जाके आप ये रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो उस पर जो है बिल्डर और जो प्रमोटर होगा उसकी पूरी लिस्ट निकल के आ जाएगी कि ये प्रोजेक्ट की डिटेल क्या है और ये जो इसके पास्ट 5 एक्सपीरियंस हैं इस बिल्डर के, और तो वो सब निकल के आ जाएगा। इसने पिछले 5 साल में क्या क्या प्रोजेक्ट बनाए हैं, किस तरीके से बनाए हैं, और उसमें कोई कानूनी पेश तो नहीं था। तो ये सारी जो डिटेल होगी वो उसमें निकल कर आ जाएगी। तो ये रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर चेक करें। अगर वो रेरा वेबसाइट पर नहीं शो हो रहा है तो आप फ्लैट लेने से पीछे हट जाइए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, लैंड टाइटल और अप्रूवल चेक। ये दूसरा सबसे बड़ा चेक है। लैंड टाइटल को रेरा की वेबसाइट पर बिल्डर को अपलोड करना पड़ता है। लैंड टाइटल रिपोर्ट जो होती है वो रेरा वेबसाइट पर एक बिल्डर को अपलोड करनी होती है। तो जैसे आप वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो उसमें आप ये चेक कीजिए कि जो लैंड का टाइटल है, यानी कि जो भूमि का स्वामित्व है, वो उसके नाम पर आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर बिल्डर का जमीन के साथ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट तो नहीं है। तो ये सारी जो लैंड से रिलेटेड, जो लैंड टाइटल से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो जरूर चेक करें। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, रेरा का एस्क्रो अकाउंट। तो तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं, एस्क्रो अकाउंट। तो रेरा रूल्स के मुताबिक जो बिल्डर 70% पैसा जो बायर से लेता है उसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट यानी कि एस्क्रो अकाउंट में रखा जाता है, और वो 70% जो पैसा एस्क्रो अकाउंट में रखा गया है वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होगा। उसमें ना वो कोई मार्केटिंग के लिए यूज कर सकता है, ना पर्सनल एक्सपेंसेस, सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होगा। तो आप एस्क्रो अकाउंट जरूर चेक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, तो ये चौथा पॉइंट है, क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो बिल्डर को हर तीसरे महीने पर रेरा की वेबसाइट पर अपलोड करनी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है वो किस तरीके से चल रही है। तो ये डिटेल हर बिल्डर रेरा वेबसाइट पर हर 3 महीने में अपलोड करता है। तो उस प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखकर आप ये पता कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट के लिए वो क्या प्रोग्रेस कर रहा है, कितना कंस्ट्रक्शन किया है, उसके अकाउंट एकदम क्लियर है कि नहीं है, एस्क्रो अकाउंट से कितना खर्च किया है। ये सारी डिटेल जो है क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपलोड होती है। तो अगर वो क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट रेरा की वेबसाइट पर अपलोड है तो आप समझिएगा कि जो बिल्डर है वो भरोसेमंद है। अगर वो प्रोग्रेस रिपोर्ट उस पर अपलोड नहीं है तो थोड़ा सस्पिशियस हो सकता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ, लिटिगेशन एंड पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, पांचवा और आखिरी चेक। तो दोस्तों, ये जो लिटिगेशन से रिलेटेड, यानी कि एक बिल्डर पे कितने केसेस पेंडिंग है, पास्ट बिफोर में उस पर क्या क्या, जो पिछले 5 साल में जो उसने प्रोजेक्ट बनाए हैं या 5 साल में जो उसके ऊपर केस पेंडिंग है या केस चल रहे हैं, कितने डिस्पोज हुए, वो टोटल केस जो उस बिल्डर्स पे चल रहे हैं वो सारा जो है वो रेरा की वेबसाइट पर अपलोड होगा और उसे देना होगा। तो हर बिल्डर अपनी लिटिगेशन और पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रेरा की वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ेगा रूल्स के मुताबिक। तो लिटिगेशन में आप ये चेक कीजिए कि बिल्डर ने प्रोजेक्ट को कितना डिले किया है या फिर देरी के लिए कितना कंपनसेशन लगाया है, इंटरेस्ट कितना उसने लगाया है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें लिटिगेशन और पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड में हमें चेक करनी होगी। तो मी एज ए लीगल एडवोकेट आपको एडवाइस देता हूँ कि बिल्डर की बात पर नहीं, रेरा के रिकॉर्ड पर भरोसा कीजिए। तो दोस्तों जल्दीबाजी ना करें। ये 5 चेक्स जो मैंने आपको बताए हैं, मुश्किल से इसे पूरा चेक करने के लिए सिर्फ 30 मिनट लगते हैं, और ये 30 मिनट आपको 30 साल की परेशानी से बचा सकती है। यानी कि आपको कोर्ट रूम के लिटिगेशन एक्सपोजर से बचा सकती है, यानी कि आपको कोर्ट केसेस से बचा सकती है। और अगर आप फ्लैट खरीद चुके हैं या अपार्टमेंट खरीद चुके हैं और आपकी कोई कंप्लेंट है तो आप रेरा पे जाके उस कंप्लेंट को
डाल सकते हैं और केस भी आप खुद लड़ सकते हैं। इसके लिए किसी एडवोकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक एडवोकेट को प्रोसीजर मालूम है, उसको क्लेम मालूम है कि किस तरीके से सेटअप करना है। तो इसीलिए मैं एज ए एडवोकेट आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप एक एडवोकेट के थ्रू ही कंप्लेंट करें तो ज़्यादा बेटर है। वरना ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको एडवोकेट करना ही है, आप खुद भी अपना केस लड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, सायोनारा एंड बाय।